हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है और आज जैसे कि आप सब लोगों ने बीएसटीसी के एग्जाम दिया था उसके हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। हमारी यही कोशिश रही है, हमारी पूरी टीम ने मिलके अभी आंसर सॉल्व किए हैं और हमारे हिसाब से ये 100% सही उत्तर है। और तो बिना टाइम ये हम लोग सेट 20 सॉल्व कर रहे हैं। बिना टाइम गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें अल्फाबेटिकल कोडिंग दिया गया है। दो कोड दिए गए हैं, उनमें कुछ लिंक है। वो सेम लिंक हम लोगों को जो चौथा कोड मिसिंग है यहाँ पे उसमें ढूंढना है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो राम इज 5 times ओल्डर एज श्याम एंड जो उनका एज डिफरेंस है वो 8 साल है। तो यहाँ पे राम की आयु हमको पता करनी है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी। उन दोनों राम की आयु 10 साल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपको वो सेम लिंक जो सिमिलर पैटर्न है वो आपको ऑप्शंस में भी ढूंढना है। तो हमें नंबर कौन से दिए गए हैं? 1 8 27। ये क्यूब है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। उसी तरीके से 64 125 एंड 216 क्यूब्स है। 64 है 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी, आप भी हमारे साथ साथ मिलाते रहिए और बाद में साथ में कैलकुलेट करेंगे कि कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। डायग्राम दिए गए हैं और हमें रिलेशनशिप ढूंढना। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल, इनमें हमें जो डायग्राम दिए गए उसमें से लिंक ढूंढना है। तो उसमें से सही उत्तर एकदम आसान क्वेश्चन है। आंसर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि फूड आपका सबसे बड़ा सर्कल होगा, वेजिटेबल उसके बाद वाला सर्कल और कैरेट एक टाइप की वेजिटेबल है तो वो उसके अंदर का सर्कल हो जाएगा। ये जो बाकी 3 ऑप्शन है वो एकदम देखते ही पता चल रहा है कि गलत है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो साइक्लोन का लिंक है एंटी साइक्लोन के साथ, वो सेम लिंक हमको फ्लड के साथ चाहिए। अब इसमें आप लोग डायरेक्टली ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए। आपका डिवास्टेशन और हेवॉक, ये दोनों ही ऑप्शन आपके हट गए। पीछे आपके क्या बचा है? रिवर और सूखा। ड्रॉट को सूखा बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो साइक्लोन है वो एंटी साइक्लोन क्या है? वो परिस्थिति जो साइक्लोन आने से पहले की है, जहां पे आपके तापमान सब नॉर्मल है। ये साइक्लोन से पहले की परिस्थिति है। तो उसी तरीके से रिवर हमारी फ्लड से पहले की परिस्थिति है। तो ये सी आंसर करेक्ट होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पिजन, बर्ड्स एंड डॉग्स, इनका रिलेशनशिप हमें बताना है। 3 दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं और उसमें से हमको सही उत्तर देखना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी। अब वो इसलिए होगा क्योंकि जो बर्ड्स का बड़ा सर्कल हो गया, पिजन उसके अंदर का सर्कल हो गया और डॉग का अलग सर्कल हो गया। अब ये बी इसलिए गलत है क्योंकि तीनों ही अलग अलग है और ए इसलिए गलत है क्योंकि तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है और किसी भी एंगल से ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये वाला डी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें हमारा इफ, जो ये वाला काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है, साइन चेंज करके दिया है। ये सिंपल होते हैं कैलकुलेशन के लिए बट ये साइन चेंज करने से थोड़े ट्रिकी बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका सही उत्तर है बी। 8 आंसर इसका करेक्ट होगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 8 करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ जी, हम जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें सीरीज दी गई है और इसमें से एक नंबर मिसिंग है और हमें करेक्ट नंबर ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का 76। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पोल्स जिस तरीके से मैग्नेट के साथ है उसी तरीके से बैटरी किसके साथ है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से सही उत्तर है टर्मिनल्स। पोल्स एक मैग्नेट के क्या होते हैं? दो लास्ट के जो
एंड्स रहते हैं उनको पोल्स बोलते हैं, उसी तरीके से बैटरी के जो लास्ट के एंड्स रहते हैं उनको टर्मिनल्स बोलते हैं। तो उत्तर सी सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हमें क्या दिया गया है कि चूज द पेयर इन विच वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ को ज्ञात कीजिए, जो रिलेटेड नहीं है उनको हमें ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर है बी। अब ये इसलिए है क्योंकि बिग का मतलब लार्ज होता है, ब्रॉड का मतलब वाइड होता है, टाइनी मतलब स्मॉल। बट लाइट और हैवी ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, तो ये डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सीधी वैल्यू ही निकालनी है। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसका तो लगभग सबने सही उत्तर दिया होगा, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है करना। तो क्वेश्चन डी, हाँ जी सबका सही है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 12, हमें बॉक्स दिया गया था, एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो आंसर 12, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ 12 नंबर आएगा, ए ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब ये हमको एक सीरीज नंबर लाइन दिए गए हैं, उनमें से हम लोगों को ये पता करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कॉन्जिक्यूटिव टू का डिफरेंस है, तो इसका क्या होना चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स डू द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस 2। तो ऐसे कितने नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक लगातार आते हैं। तो उनमें से ऐसे कितने नंबर है जिनका डिफरेंस 2 है। डिफरेंस मतलब जब आप उनको माइनस करोगे तो 2 आंसर किसका है। तो इसका सही उत्तर है बी, 7 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। How many times 5 followed by 9 in such but in such pairs 3 should not come before 5। तो ये हमको एक सिचुएशन दिया था कि हमारे ऐसे कितने टाइम है जब 5 9 को फॉलो किया है बट वो 3 से पहले बट वो 3 से पहले 5 नहीं आना चाहिए। तो हमारा इसका सही उत्तर है सी। अब 15th है, सेम हमें सीरीज दिए गए हैं, हमको कैलकुलेट करना है और इसका सही आंसर है डी। हाँ जी, हम इसमें सीधा डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स देख लें। हम अगला एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुए हैं हम वो बनाएंगे। आज का हमारा मेन फोकस सॉल्व करना नहीं है, हम आपको सिर्फ आंसर की शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इनके पीछे का जो रीजन है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा, तो उसका हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सॉल्व भी कैसे करते हैं। तो वो आप अब हमारे अगले वीडियो में आ सकते हैं देखने के लिए। अब इसमें हमें ऑड वन आउट फाइंड करना था, पिक्चर दी रखी है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 18 अगेन हमारा कोडिंग से रिलेटेड है। अब स्टाइल को एक कोड दिया गया है, ब्लंट को भी एक कोड दिया गया था और माउल्ट का कोड हमसे पूछा गया है। तो ये आपको जो अल्फाबेटिकल कोड्स है उनको देख के आप सीधा ABCD लिख के और कोड फाइंड करके कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मील चला कर फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा है और 15 मील चलता है। उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है। तो ये आपके डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों। तो इसमें आपका सही आंसर है ए, वो सेम जगह पे वापस पहुंच गया। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज एज ऑफ दिया एंड दक्षा इज 22 ईयर्स और सुरभि की एज ऐड की गई है, तो तीनों की एवरेज एज 28 बन जाती है। तो फिर सुरभि की एज कितनी है? तो इसका सही उत्तर है डी, 40 साल। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
ये भी हम लोगों को जो अरेंज करके करते हैं सीरीज में, वो वाला है। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राज। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये वाला रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। अब इसमें एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। लड़की व लड़के में क्या संबंध है? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है बी, सिस्टर एंड ब्रदर, वो दोनों भाई बहन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अदर्स? अब इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है? हार, गिटार, फ्लूट, वायलिन। अब जो इसमें से है वो बांसुरी इनसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी तीनों है वो एक स्ट्रिंग से बजते हैं, जबकि बांसुरी हवा से, विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बांसुरी को, हवाई वाद्य। अब 24 का है सही उत्तर डी, इसका आंसर ए करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से संबंध है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें इसका सही उत्तर है ए, वो ग्रैंड डॉटर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी 26 का सही उत्तर है डी। अब डी क्यों है? क्योंकि आइलैंड में भी सी लगता है, कोस्ट में भी सी लगता है, और पेनिनसुला में भी सी लगता है, पर ओएसिस एक डेजर्ट में होता है, तो यहाँ सी नहीं लगता है। 27 देख लेते हैं। इसमें भी हमारे फाइंड द ऑड वन, क्लोव, सिनेमम, पेपर, एप्रिकोट। तो इसका आंसर होगा एप्रिकोट, क्योंकि बाकी तीनों मसाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये अगेन बैट को 23 बताया गया है, कैट की हमें ढूंढनी है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 24। अब 29 देख लेते हैं। There are deer and peacocks in a zoo. By counting heads, they are 80. The number of their legs is 200. How many peacocks are there? तो इसका सही उत्तर है डी, 60। अब 30, क्वेश्चन नंबर 30। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपीज प्रति माह बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? तो इसमें हमें कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा डी, 6000 रुपये उसका मासिक वेतन है। क्वेश्चन नंबर 31। अब ये भी सीरीज दी गई है, हमें इसका अगला आंसर बताना है, अगला नंबर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 75। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। अगेन हमें ये अल्फाबेटिकल कोड दिया गया है, सीरीज है जिसमें से हमें पता करना है। तो इसका सही उत्तर है सी, 34 का, इफ मंडे फॉल्स ऑन 1st of October, विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर द 20th इन दैट मंथ। अगर 1 अक्टूबर को मंडे है, तो 20 तारीख के बाद जो तीसरा दिन है उसको क्या होगा? तो उसका आंसर है ट्यूसडे, मंगलवार होगा।
अब हमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है और इसी एक सिचुएशन दी है, एक क्वेश्चन है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 है। अब क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। In a survey regarding a proposed measure to be introduced, 2,877 persons took part in, of which 1,652 were males. 1,226 persons voted against the proposal, of which 796 were males. 1,425 persons voted for the proposal. 196 females were undecided. अब इसी पे आधारित हमारे अगले 3 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, उनको हम लोग देख लेते हैं। 34 का आंसर है हाउ मेनी फीमेल्स वर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। कितनी महिलाएं, औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी। तो इसका उत्तर है ए 430। इसका फर्स्ट आंसर है 430। देन कितने आदमी दुविधा में थे, तो उसका आंसर है ए 31। कितने औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया, किन्होंने फेवर में कितने लोगों ने वोट दिया, तो 36 का आंसर है बी 600। 37 मैट्रिक्स दिया है, मिसिंग नंबर पता करना है, तो इसका सही उत्तर है सी 4। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 4, तो सही उत्तर हुआ हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 38, what will be the probability of getting an even number in tossing a dice? तो इसका सही उत्तर है 38। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि डाइस में आपके कितने ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस रहते हैं और इवन नंबर आने के कितने चांसेस रहते हैं 3। 3/6 कितना होता है 1/2। नाउ 39, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 1060 रुपीज है तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर है डी 11 रुपए। 3 संतरों की लागत होगी 11 रुपए, ये उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, 1990 का सेम कैलेंडर कौन सी ईयर में रिपीट होगा। तो इसका आंसर है ए 1997। 1997 में कैलेंडर आपका रिपीट होगा। देन जिस तरीके से डॉग कीनल में है सेम उसी तरीके से बर्ड किसके साथ है केज। 41 का सही आंसर है डी। अब डायग्राम दिया गया है और हमें उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दी गई आकृति में व्रत बताया गया है, शक्तिशाली पुरुष वर्ग बताया गया है, ऊंचे पुरुष त्रिकोण बताया गया है और सैनिक अधिकारी, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है। तो आपको डायग्राम दिए गए हैं, 3 सिचुएशंस बताई गई है और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा रीजन है जो आर्मी ऑफिसर्स लंबे तो हैं पर स्ट्रांग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 4। एक करेक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है उसका उत्तर डी है। 11 गलत है, उसका आंसर 10 आएगा। ये मैंने जल्दी में गलती से बता दिया गया था, माफी चाहती हूँ। इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर डी है क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर है 10 रुपीज। माफी चाहती हूँ, मैंने जल्दी में गलत बता दिया था। अब आते हैं 43 पे। अगेन डायग्राम दिए गए हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिगर्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। सी अलग है, ये बड़ा आसान सा ही है, बाकी सारे रिपीट हुए हैं और ये वाले दोनों ही डायग्राम अलग है। 44 देख लेते हैं। 44 का आंसर है ए, वो उसका पुत्र है। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? वो उसका पुत्र है, वो उसका बेटा है। दीपक रेखा का बेटा है। 45 देख लेते हैं। एक कोड लैंग्वेज दी गई है और उसमें हमें पता करना है कि इसका किस तरीके से लिखा गया उस कोड लैंग्वेज में। तो उसका सही उत्तर है टोड, सी। देन क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। तो हमें क्या पता करना है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट पता करना है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। तो इसका 46 का सही उत्तर है डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। एक मालगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड्स में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 47 का 270 मीटर। 270 मीटर उसकी लंबाई होगी। अब नितिन रैंक्स 18th in the class of 49 student. What is his rank from the last? ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है और उसमें से आपको एक घटा देना है, तो उसकी आंसर होगा 32। आंसर सी सही होगा। 49 दिया गया है। क्रूसेड, कैंपेन, एक्सपीडिशन और क्रूज। एक्सपीडिशन और क्रूज इनका और ढूंढना है, तो इसमें से क्रूज होगा क्योंकि बाकी सब एक पर्पस के लिए होते हैं, जबकि रिसर्च वगैरह के लिए रहते हैं, जबकि क्रूज हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा लेजर आराम के लिए रहता है, घूमने फिरने का रहता है। अब जो 50 क्वेश्चन नंबर है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये फ्रैक्शन में दिए गए थे और हमको डिवाइड करके पता करना था कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सबसे छोटा नंबर है, 11/12। तो इसी के साथ अभी ये वाला रीजनिंग एबिलिटी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको खत्म करते हैं और बहुत जल्दी अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये आंसर की अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।